Sitting here with Hina ji. आपने जब भी अपने आप को represent किया, you carry yourself with so much dignity and grace, माशाल्लाह से, and that's your motto as well, self-respect. And जब professional अगर कोई disagreement हो, जो होती हैं हमारे sets पे, तो वो आप कैसे handle करती हैं? डायरेक्टर के साथ, प्रोड्यूसर के साथ, किसी तरह से? डिसएग्रीमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप बदतमीजी करें, ठीक है ना? आई थिंक ये मैच्योरिटी का एक बहुत अच्छा दर्जा होता है कि आप डिसएग्री कर सकते हैं. इख्तिलाफ राय कोई बुरी बात नहीं है. सवाल करना कोई बुरी बात नहीं है. आप सवाल नहीं करेंगे तो आप सीखेंगे भी नहीं. तो अगर मुझे किसी चीज में स्क्रिप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी और चीज में कोई इशू होता है, आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि मेरे डायरेक्टर से मेरी बहुत अच्छी कम्युनिकेशन होती है. मुझे कभी किसी डायरेक्टर के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई. मुझे अमूमन किसी को एक्टर के साथ प्रॉब्लम नहीं हुई. कोई छोटा है या बड़ा है, हर किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है. आप इज्जत से बात करते हैं. कई दफा लोग आपको तंग करते हैं और कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको आपने हमेशा एडमायर किया होता है. वो आपसे कई दफा सीनियर भी होते हैं और आपकी बहुत इज्जत करते हैं. जब उनके साथ काम करते हैं आप कहते हैं हाँ ये क्या हो गया. लेकिन वहां पर मैंने जैसे आपसे कहा ना कि जितना मैं कर सकती हूँ तमीज के दायरे में मैं हैंडल कर लेती हूँ, और फिर मैं अपने आप को फिर काम से काम रखती हूँ और मैं अपने आप को उस स्पेस से हटा देती हूँ. कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी स्क्रिप्ट लेकर कहीं और बैठ जाऊँ, ज्यादा बातचीत ना करूँ. That's, you know, over the years मैंने भी यही सीखा है. आपको पता है मुझे बातें करने का कितना शौक है. I think this is something जो मैंने बहुत देर बाद सीखी, लेकिन जब मैंने ये सीखी तो मेरी जिंदगी बहुत बेहतर हो गई और मेरी वर्क एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हो गई. बिकॉज एज एन एक्टर आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी होती है, अपना ऑरा. और हमारा काम बहुत ड्रेनिंग है, इमोशनली बहुत ड्रेनिंग है. तो उसमें अगर यहाँ पे भी इमोशनली आप ड्रेन होना शुरू कर दें तो फिर तो आप बीमार हो जाएंगे. एब्सोल्युटली. अच्छा, अब मैं एक पर्सनल सवाल आपसे पूछती हूँ. मैं अपने हस्बैंड को, ये बहुत पर्सनल है, मेरे हस्बैंड को मैं अक्सर देखती हूँ तो मैं उनसे, देखें हम, दिस इज नॉट अ कलरिस्ट थिंग, मैं नहीं कह रही कि गोरे लोग बेहतर हैं या जो भी, लेकिन colored eyes is a genetic jackpot. And my husband has blue eyes और मैं देखती हूँ कि you are so lucky. Like आपके लिए जिंदगी कितनी आसान होगी. You're a beautiful woman. मतलब there is no mashallah, mashallah, mashallah. And not just beautiful, but beautiful. You know, वो वाला beautiful. And being too kind. What has life been like for you as somebody who's just always been so stunning? Have things come easier for you? मैं आपको मजे की बात बताऊं. अब ये अल्लाह का करम है, लेकिन my family is beautiful. मेरी बहनें मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत. अच्छा. मेरी अम्मी के बारे में लोग आज तक हमें ये कहते हैं कि तुम चारों मिल भी जाओ ना तो तुम वो एक नहीं बन सकते. वाह. I say people have called my mother the most beautiful woman in Pakistan. What? लेकिन oh wow. हमें घर में अम्मी ने कभी एहसास नहीं होने दिया कि हमारी शक्ल अच्छी है. एक दफा मुझे याद है, मैं स्कूल में थी, जैसा कोई प्ले होता है ना, टैब्लो टाइप चीज, छोटी थी, वो फेरी प्रिंसेस, अम्मी ने मेरे विंग्स बनाए थे, वो सब किया था. तो मैंने घर आके अम्मी से पूछा कि अम्मी मैं वेरी प्रिटी, क्योंकि आई थिंक सब पेरेंट्स भी कह रहे थे कितनी प्यारी है, कितनी, यू नो हाउ इट इज. सो अम्मी ने मुझे देखकर कहा कि अल्लाह मियां की बनाई हुई चीज हो. She kept you humble. तो आई सेड क्या मतलब? शी सेड देखो तुम्हारी आंखें प्यारी हैं, तुम्हारी, एंड आई हैड वेरी नाइस हेयर एट दैट टाइम. कहने के लिए तुम्हारी नाक देखो कितनी बड़ी है, तुम्हारा माथा इतना बड़ा है और इतना बस यही नजर आ रहा होता है. तो उन्होंने एक्चुअली मेरे डिफेक्ट्स पॉइंट आउट किए. मैं आज तक कॉन्शियस हूँ अपने माथे और नाक के बारे में. मेरा प्रोफाइल नहीं अच्छा लगता. क्या? हाँ, लेकिन आई फील इट हम्बल्ड अस. और फिर एज वी ग्रू ओल्डर तो अम्मी हमेशा एक बात कहती थी कि अल्लाह ने जो आपको दे दिया उसमें आपका कोई कमाल नहीं है. अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा क्या कमाल है? मतलब तुमने किया क्या इसके लिए? लेकिन कमाल वो है कि अंदर से आप क्या हैं. आपकी शख्सियत क्या है? आप लोगों के लिए एक अजाब है या एक बेहतरी का बायस है? आपके होने से लोगों के लिए आसानी है या मुश्किल है? वॉट यू मेक ऑफ योर सेल्फ, उसका क्रेडिट आप ले सकते हैं. लेकिन आपने अपनी शक्ल का क्रेडिट आप नहीं ले सकते. मैं आपको क्रेडिट नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ हाउ इजी वाज लाइफ फॉर यू. मैं आपको कही ना, हर वक्त तो घर के अलावा पंक्चर करता रहता था. लोग कहते थे लेकिन वो साथ ही पंक्चर हो जाते. पंक्चर खुद ही आप कर देती थी. So that's, it's nice of your mother to keep you grounded like that, because ये बहुत vanity भी आ सकती है. वो एक शेर है ना कि अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है,
जिस ने डाली बुरी नजर डाली, ये भी। वाह वाह, वेरी नाइस। तो उस सिचुएशन में आपको बहुत बचकर चलना पड़ता है। उस सिचुएशन में आपको, मैं अपनी जवानी में, मेरे दोस्त कहते, मेरे बहुत सारे लड़के दोस्त थे, वो कहते थे यार तुमसे डर इतना लगता था क्योंकि तुम तो एक सेकंड में बराबर करके रख देती। मैंने कहा उल्टी सीधी बात कोई नहीं करेगा मुझसे। सो शायद एक वो कॉन्शियसनेस थी कि मेरी शक्ल की वजह से मुझसे बदतमीजी मत करना, लिबर्टी मत लेना, वो मैं अलाउ नहीं करूंगी। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ टू मच। That's so dignified. Yeah. It's so And I believe that even respecting your body yeah, is very important. yeah, Why should I reveal myself to the world? right. I deserve better. That's definitely one way to look at it. Absolutely. There's- So वो मतलब होता ना, हर चीज का फायदा नुकसान होता है। तो अगर कहीं कोई दरवाजे आपके लिए खुलते हैं कि आपकी शक्ल अच्छी है, तो कहीं पर कुछ बिला वजह के दरवाजे भी खुलना शुरू हो जाते हैं। बेशक। उन्हें बंद करना जरूरी है। हिना जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कल को बुशरा बीबी पार्टी लीडर बनती हैं, तो will you still support the party? मैं प्राइमरीली कल्ट फॉलोअर नहीं हूँ। मैं अगर किसी को लीडर समझती हूँ तो उनको मैं इंसान भी समझती हूँ, उनकी गलतियों, उनकी खामियों समेत। और जहाँ वो गलती पर होंगे, अगर मैंने उनके लिए वोट दिया है तो मैं हक रखती हूँ जी कि मैं वो सवाल भी करूँ। जी, लेकिन मैं सिर्फ एक पार्टी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर सकती। उस पार्टी में वो लोग क्या किरदार निभा रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। जी। इट्स नॉट अ पार्टी फॉलोइंग It's not a कि जी party मैं following. अंधाधुंध किसी के पीछे भागना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं मैं कर सकती। आप हमारी इंडस्ट्री से और हमारे मुल्क से, लीडर से कुछ इस मुतालिक कहना चाहेंगी? देखिए, ये चीजें बहुत पर्सनल होती हैं, होनी नहीं चाहिए होनी नहीं चाहिए। लेकिन होती हैं। आपका दिल किस चीज पर माइल है, आप कितने कन्विंस्ड हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर है। मगर मुझे ये जरूर लगता है कि जब आप मीडिया में या पब्लिक आई में हैं, चाहे आप एक एक्टर हैं या होस्ट हैं या स्पोर्ट्स फिगर हैं, पॉलिटिशियन है, जो भी पब्लिक फिगर होता है, उस जगह की भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, क्योंकि आपकी आवाज सुनी जाती है, लोग आपको फॉलो करते हैं। आप अच्छा काम करेंगे तो लोग उससे इंस्पायर होंगे, आप गलत चीज को बढ़ावा देंगे तो लोग उससे भी इंस्पायर होंगे। तो आप, जब अल्लाह ने आपको एक पोजीशन दी है ना, तो फिर उसको संभल कर इस्तेमाल करें। अगर आप नहीं कहना चाहते, नहीं आगे आना चाहते, तो फिर खामोश रहें, फिर गलत बात ना करें। So this is very personal. This is very personal. I'm glad you're not judging them, but मैं कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारी बिल्कुल responsibility है, because कल को हम भी हो सकते हैं। That could easily be us, और फिर हम दुनिया से पूछेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं आवाज उठाई गई। So I hope कि लोग आवाज उठाते रहे। हिना जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कोई शो या पॉडकास्ट कुछ करें। हमें जरूरत है, you know, of your wisdom and how beautifully you represent us to the world and how much we can learn from you. Thank you so much for coming on my show. Very sweet of you, Shna. You're always very kind I'm very honest. and you are a beautiful soul. So may Allah bless you and may Allah bless our country बेशक, and this world. आमीन। और अभी साल शुरू हुआ है तो अल्लाह में खैर का साल गुजारे। इंशाल्लाह,